अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से आप लोगों के लिए चिकन शवारमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी इसकी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले इसकी पिटा ब्रेड रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 कप जो थे वो मैदा लिया था। 1 खाने का चम्मच आपने इसमें ईस्ट ऐड करनी है। 1 टीस्पून आपने इसमें नमक और 1 टीस्पून आपने इसमें चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। 1 खाने का चम्मच आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी की मदद से आपने इसको गूंद लेना है। आपने इसको इतना गूंदना है कि इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाए। जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, सेम आपने वैसा ही आटा गूंदना है और इसको आपने गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद मैंने इसको थोड़ा सा गूंदा था तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी डो रेडी हो गई थी। अब आपने इसको बिल्कुल गोल सा पेड़ा बना लेना है और इसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा लगाकर और अच्छी तरह से इसको कवर करके 2 घंटे के लिए आपने राइस होने के लिए रख देना है। 2 घंटे के बाद आपकी डो की सूरत कुछ इस तरह से हो जाएगी। आपने इसके अंदर मौजूद एयर को हाथ की मदद से रिमूव करना है और आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़ों का साइज थोड़ा सा बड़ा आप रखिएगा टोटेला रैप से, क्योंकि ये पीटा ब्रेड है तो ज़्यादा छोटे पेड़े बनाएंगे तो वो बहुत सख्त बनेगी। पेड़े बनाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आपने बेलना है, हल्के हाथों बेलना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। फिर आपने बेल कर भी आपने इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट रखने का मतलब ये है कि आपके पिटा ब्रेड जो है वो थोड़ा और राइस हो जाएंगे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। फिर आपने इसको जो है वो सेक लेना है दोनों तरफ से। चिकन की तैयारी शुरू करते हैं। चिकन के लिए मैंने थाई और लेग के पीसेस लिए थे। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें सुर्ख मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 टीस्पून मैं इसमें नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 खाने का चम्मच मैं इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यूज कर रही हूँ, 1 खाने का चम्मच मैं इसमें गरम मसाला और 1/4 टीस्पून में इसमें फूड कलर यूज कर रही हूँ। इसको डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिलाना है और 1 खाने का चम्मच सिरका, सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच आपने इसमें दही ऐड कर लेनी है। इसको फिर आपने 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। फिर आपने वुडन स्कीवर को लेना है और अच्छी तरह से आपने चिकन को इसके ऊपर चढ़ा लेना है। इन अदर वर्ड्स आपने अच्छी तरह से चिकन को इस पे प्रो लेना है। सारा आपने चिकन प्रोकर एक ही दफ़ा रख लें, क्योंकि इस तरह काम करने में बड़ी आसानी रहती है और आपको बहुत इजी रहता है। ये मैं भी अपनी 1 बाय 1 सारी स्टिक्स जो है बनाकर रेडी कर रही हूँ। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये बिल्कुल बाज़ारी तरीका है। ये कोई भी अरेबिक शवारमा नहीं है, ये बिल्कुल पाकिस्तानी टच का है और मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था और ये बड़ा ही ज़बरदस्त बना था। क्योंकि हम इसको जब पकाएंगे और इसकी जो कटिंग होगी वो बिल्कुल ही बाज़ारी शवारमे की तरह होगी। अब मैंने भी 1 बाय 1 सारे रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको जो है वो पैन पर बनाऊंगी। नॉन स्टिक का मैंने पैन लिया है, इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल से ब्रशिंग की है। ढक्कन लगाकर आपने इसको दम पर पकाना है। ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, वैसे तो चिकन खुद भी अपना पानी काफ़ी छोड़ता है। पानी को ड्राई होने तक आपने पकाना है और साथ ही मेनवाइल आपने इसकी जो है वो साइडें चेंज कर लेनी है। ये देखिए ज़बरदस्त सा चिकन रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है, बेकिंग ट्रे लेनी है, इसके ऊपर आपने बेकिंग पेपर बिछा देना है। फिर आपने लेमन जूस लेना है, इसमें 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला ऐड कर देना है और आपने ब्रश की मदद से इन चिकन टिक्के के ऊपर अप्लाई कर लेना है। 1 बाय 1 आपने सारा अप्लाई कर लेने के बाद आपने ऑयल ब्रशिंग भी इस पे ऊपर करनी है और ब्रशिंग से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो है चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होगा और ना ही ये बिल्कुल ड्राई होगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्रिल होगा। ग्रिल करने के बाद आपने इसको नाइफ़ की मदद से इस तरह से कटिंग करनी है, जिस तरह से बिल्कुल बाज़ार में होती है।
कटिंग करने के बाद आपने पिटा ब्रेड लेनी है, इसके ऊपर ये सॉसेस अप्लाई करनी है। ये बड़ी ही मैजिकल सॉसेस है। अगर आप इन मैजिकल सॉसेस की रेसिपी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इसके ऊपर मैं अब सिरके वाला सैलेड अप्लाई कर रही हूँ और ये सेकंड मैजिक सॉस अप्लाई कर रही हूँ और अब मैं इनको पैक कर रही हूँ। आपने बाजार के तो शवारमे खाए होंगे, लेकिन बाजार में ना तो सफाई का ख्याल रखा जाता है और घर में आप बहुत ही हाइजेनिक तरीके से ज़बरदस्त से शवारमा रेडी कर सकते हैं। और आप स्पाइसेस भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादा मिर्ची नहीं खा सकते, तो आप ये इस तरह का शवारमा बनाकर घर पर खा सकते हैं। और अगर आपको कोयले का टच पसंद हो तो आप इसको कोयले का हल्का सा स्मोक भी दे सकते हैं। ये देखिए अब ज़बरदस्त सा शवारमा रेडी हो गया है और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें FNS किचन को और प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट्स भी दिया करें और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी किया करें। और एक ज़रूरी बात, जो वीडियो पर ऐड चलती है प्लीज़ आप उस वीडियो की ऐड को 30 सेकंड तक ज़रूर देखा करें और कमेंट तो बनता ही है और इतनी मेहनत के बाद प्लीज़ एक लाइक तो आप ज़रूर दिया करें। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे शवारमे रेडी हो गए हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई भी करेंगे, क्योंकि इनकी शक्ल ही इतनी माउथ वाटरिंग है कि इसको कोई ट्राई किए बगैर तो रह ही नहीं सकता। तो चलिए अब हम इसकी सॉस रेडी करते हैं। वाइट सॉस के लिए मैंने लिया है 1 कप मायोनीज। इसमें मैं 1 खाने का चम्मच डालूंगी मस्टर्ड पेस्ट, साथ ही मैं इसमें 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ लेमन जूस, 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ योगर्ट, हाफ टी स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें पार्सले डालकर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं चलती हूँ रेड सॉस की तरफ। रेड सॉस में 5 से 6 मैंने इसमें सुर्ख रंग की मिर्चों को, लंबी मिर्चों को मैंने सिरके में 2 घंटे के लिए सॉक किया था। अब मैं सिरके समेत इसको एक ब्लेंडिंग जार में डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/4 ही टीस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ, 2 खाने का चम्मच मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ कप मैं इसमें केचप डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी रेड सॉस रेडी हो गई है। ये 2 सॉस से बन गई हैं। आप तो चाहें तो इन दोनों को मिक्स भी करके खा सकते हैं और अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।